हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th की पोएम अमांडा। अमांडा बहुत ब्यूटीफुल पोएम है एंड नाउ दिस पोएम आई थिंक वेरी रिलेटेबल। यू नो, हर किसी के घर में ऐसा होता है कि जो आपकी मम्मा हैं वो बताती हैं कि क्या गलत है क्या सही है, विच इज़ करेक्ट एंड दे आर ऑलवेज राइट। बट आपको ये पता होना चाहिए कि आपको बच्चे को किस प्रकार डांटना है कि समझाना है। यदि आप कंटिन्यूसली उसकी गलतियाँ पॉइंट आउट करते रहेंगे तो वो बच्चा आपकी केयर करना छोड़ देगा। मतलब उस बच्चे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, और वो अपनी अलग एक दुनिया बना लेगा। यही एक ये जो पोएम है अमांडा, इसका मेन कैरेक्टर है अमांडा। अमांडा के बारे में ही इसमें बताया गया। अमांडा एक यंग ब्यूटीफुल गर्ल है जो अपनी ही दुनिया में रहती है और उसको बहुत ज़्यादा रोक टोक करना पसंद नहीं है। बट उसकी मम्मा उसको कंटिन्यूसली रोकती रहती है, टोकती रहती है और उसकी गलतियाँ पॉइंट आउट करती रहती है, जिससे वो इरिटेट होती है और उसने एक अपनी अलग दुनिया बना ली है, इमेजिनेटिव। तो चलिए पढ़ते हैं पोएम, और ये पोएम आपसे बहुत ज़्यादा रिलेट करेगी। फर्स्ट स्टेंजा है, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। उसकी माँ उसको सिखा रहे हैं कि आपको किस प्रकार से रहना है और सोसाइटी आपको कैसे एक्सेप्ट करेगी। क्योंकि ये माँ जो उनकी हैं उसे बार बार डांट इसलिए नहीं रही कि उन्हें नहीं पसंद है, वो उन्हें ऐसा बनाना चाहती हैं कि उस सोसाइटी उनको कैसे पसंद करेगी और कैसे उनको समाज में रहना है। तो फर्स्ट स्टेंजा है, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, अपने नाखून मत काटो अमांडा। जैसे किसी किसी की आदत होती है दांत से अपने नाखून काटने की, तो ऐसा ये पॉजिटिव शो नहीं करता है। कहते हैं जो अपने नाखून काटते हैं तो उनको या तो कोई स्ट्रेस होता है या तो उनकी जो मेमोरी है वो सही नहीं होती। इस वजह से उनकी माँ उसे बार बार सिखाती है, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा। हंच मीन्स होता है टू बेंड, बेंड मीन्स झुकाना। तो अपनी बेटी को कहती हैं, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, अमांडा अपने ये जो शोल्डर्स हैं तुम्हारे इनको मत झुका के रखो। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। अब स्लाउचिंग मीन्स होता है टू सिट और स्टैंड विथ एंड अवॉकिंग पोजीशन। आपको जैसे ऐसे बैठना होता है बट आप धीरे धीरे सोफा में या बेड में ऐसे करके ऐसे बैठने लगते हो, जो कि गलत है। तो उसकी माँ उसको कहती है कि ऐसे मत बैठो, सही से बैठो, स्ट्रेट होके बैठो अमांडा। तो ये था फर्स्ट स्टेंजा। अब इसमें जो अमांडा की माँ है उसको डांट रही हैं, लेकिन अमांडा को इसमें से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अब वो अपनी दूसरी ही दुनिया में है। और ये जो आगे लाइन है, 3 लाइन, ये अमांडा की अपनी अलग दुनिया है। जब उसकी माँ उसको डांट रही हैं तो वो केयरफुली होकर सुन नहीं रही है, वो अपनी एक दुनिया में खोई है और वो उस समय सोच रही है कि मैं क्या कर रही होती। जब अमांडा की माँ उसको डांट रही हैं तो वो अपने इमेजिनेटिव वर्ल्ड में है। अब ये जो लाइन है ये वर्ल्ड ऑफ अमांडा है। अमांडा अपनी एक अलग दुनिया बनाए उसमें है। वो सोच रही है, देयर इज़ अ लैंग्वेज एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज़ मी अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। अब कह रही है अमांडा, देयर इज़ अ लैंग्वेज, लैंग्वेज मतलब रिलैक्स, रिलैक्स एकदम शांत। एमरल्ड, एमरल्ड एक कलर है ग्रीन कलर का जो सी का होता है, एमरल्ड सी उसको कहते हैं। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज़ मी, वहाँ एक अकेली आत्मा मैं बस रहती। अ मरमेड, मरमेड होती है जलपरी। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, आराम से तैरती। अब जब उसकी माँ उसको डांट रही कि डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, अपने नाखून मत काटो, अपने कंधे मत झुकाओ, सीधे होकर बैठो, उस वक्त अमांडा क्या सोच रही है कि एक वहाँ पर एक क्या होता, लैंग्वेज यानी रिलैक्स, एकदम शांत, एमरल्ड सी ग्रीन कलर का समुद्र होता। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज़ मी, जहाँ एक सोल अकेली मैं रहती। अ मरमेड, कैसी मरमेड, मरमेड वो होती हैं जलपरी जिनका बॉडी और हेड जो होता है वो एक लेडी का होता है बट उनकी टेल एज अ फिश होती है। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, आराम से उसमें मैं सैर करती। ड्रिफ्टिंग मतलब मूविंग स्लोली, धीरे धीरे। ब्लिसफुली मतलब खुशी से मैं वहाँ तैरती। उसकी माँ उसे डांट रही है बट वो अपने इमेजिनेटिव वर्ल्ड में है और उसको उसकी माँ की डांट बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। इस वजह से वह सोच रही है कि अगर एक शांत ग्रीन कलर का सी होता जहाँ मैं अकेले एक मरमेड यानी एक जल परी होती और मूविंग स्लोली हैप्पली, धीरे धीरे वहाँ पर तैर रहे होती। चलो नेक्स्ट स्टेंजा पढ़ते हैं। अब इस स्टेंजा में अमांडा की माँ फिर उसको डांट लगाती, कहती, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश किया अमांडा। डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, क्या तुमने अपना रूम क्लीन किया अमांडा। आई थॉट, मुझे लगता है, आई टोल्ड, और मैंने तुम्हें कहा था, यू क्लीन योर शूज,
अपने जूते साफ करो अमांडा। फिर उसकी माँ उसको डांटती हैं कि अमांडा, मैंने तुम्हें कहा था और मैं तुमसे एक्सेप्ट करती हूँ कि तुमने अपना होमवर्क कर लिया होगा, क्या तुमने अपना रूम साफ़ किया है अमांडा? और आई थॉट, और मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैंने तुम्हें कहा था कि अपने शूज़ जो हैं वो क्लीन करके रखो अमांडा। बार बार उसकी माँ फिर उसको डांटने लगती है कि तुम्हें इतने इतने काम कर लेने चाहिए थे। अब जब माँ उसको ये भी डांट रही है तो वो फिर जाके अपनी एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड में पहुँच जाती है। मतलब सुन तो वो माँ की बातें रही, लेकिन वो ध्यान कहीं और है उसका। वो अपनी माँ की बातों को सुनकर उतार नहीं रही है और वो अपने ही दुनिया में खोई हुई है। तो अगले लाइन में जो है तो फिर उस टाइम पे अमांडा क्या सोच रही है वो हम पढ़ेंगे। अब इन लाइनों में अमांडा कह रही है, आई एम एन ऑर्फन। ऑर्फन वो लोग होते हैं, अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स हैव डाइड। एक ऐसा बच्चा जिसके माँ बाप मर चुके हों उनको बोलते हैं ऑर्फन। रोमिंग द स्ट्रीट, अगर मैं अनाथ होती, यानी अगर मेरे माँ बाप नहीं होते तो रोमिंग द स्ट्रीट, मैं गलियों में घूमती। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्ट वेयर फीट। कह रही कि आई पैटर्न मतलब मेक पैटर्न, डिजाइन बनाती कोई भी, सॉफ्ट डस्ट जो कोमल सी धूल होती, विथ माई हस्ट मतलब वेरी क्वाइट एंड स्टिल, वेयर फीट मतलब बिना चप्पल वाले पैरों से मैं डस्ट में अपने पैटर्न बनाती, डिजाइन बनाती। द साइलेंस इज़ गोल्डन, जो साइलेंस है वो गोल्डन है। मतलब जो साइलेंस है वो एक गोल्डन मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ है। द फ्रीडम इज़ स्वीट, और जो फ्रीडम का टेस्ट होता है वो बहुत ही अच्छा होता हो। क्यों? क्योंकि वो बराबर कंटिन्यूसली अपने घर में डांटी जा रही है, तुमने ये नहीं किया, तुमने ये नहीं किया, तुम्हें ऐसे करना चाहिए था, वैसे करना चाहिए था। इसलिए वो सोचती है काश मैं अनाथ होती, गलियों में घूमती होती और अपने पैरों से, बिना चप्पल वाले पैरों से डस्ट में धीरे धीरे अच्छे से डिज़ाइन बनाती। और साइलेंस कितना अच्छा होता है, और फ्रीडम का जो टेस्ट होता है वो ज़रूर ही स्वीट होता होगा, क्योंकि वो 24 घंटे अपने घर में डांट ही खाती है कि तुम ये मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। तो वो अपनी माँ से इरिटेट होकर अपनी एक अलग ही इमेजिनेटिव वर्ल्ड में चली जाती है। नेक्स्ट लाइन में उसकी माँ फिर उसको डांटती हैं कि तुम्हें ऐसे ऐसे करना चाहिए। पढ़ते हैं अगली लाइन में क्या है। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। फिर उसकी माँ कहती हैं, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, ये चॉकलेट मत खाओ अमांडा। रिमेंबर योर एक्ने, एक्ने मीन्स होता है पिंपल, जिनको हिंदी में मुहासे कहते हैं। अपने एक्ने यानी अपने पिंपल्स के बारे में याद करो अमांडा। विल यू प्लीज़ लुक एट मी, तुम मेरी तरफ देखो। व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ अमांडा, तो तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देखती हो, तुम कहाँ खोई हुई हो। फिर उसकी माँ बार बार उसे ये कहती कि तुम अगर चॉकलेट खाओगी तो तुम्हारे फेस में एक्ने हो जाएंगे, इसलिए तुम चॉकलेट खाना बंद करो। और जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देख रही हो, तुम कहाँ खोई हो, तुम मेरी बातों में ध्यान क्यों नहीं देती हो। बराबर उसकी माँ उसको, अमांडा की माँ उसे डांट रही हैं, जो कि उसके भले ही अमांडा के भले के लिए है। लेकिन ये बात सही नहीं कि आप कंटिन्यूसली किसी बच्चे को बस उसकी गलतियाँ ही पॉइंट आउट कर रहे हो, आप उसे समझा भी सकते हैं। इससे वो इरिटेट होकर फिर अपनी इमेजिनेटिव वर्ल्ड में चली जाती है, जो कि आगे की लाइंस में दिया गया है। अब जब उसकी माँ डांटती है कि चॉकलेट मत खाओ, तुम्हारे पिंपल हो जाएंगे, तो फिर से वो सोचती है कि काश ये सब ख़त्म हो जाता और मैं एक अलग दुनिया में होती। फिर अमांडा सोचती है, आई एम रपॉन्जल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टॉर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। अब अमांडा सोची काश मैं रूपांजल होती। रूपांजल मतलब जो फेरी टेल्स होती हैं, यानी जो परियों की कहानी होती है, उसमें एक करेक्टर है, अ करेक्टर फ्रॉम अ फेरी टेल, या जो इमेजिनेटिव वर्ड होते हैं, मतलब एक बच्चों के लिए जो कहानियाँ सुनाई जाती हैं उनको फेरी टेल कहते हैं। फेरी टेल में एक करेक्टर है एक लड़की का, जिसके ब्राउन कलर के बहुत लंबे बाल हैं। तो उसमें अब अमांडा अपने आप को इमेजिन करती है कि काश मैं रूपांजल होती और आई हैव नॉट केयर, मतलब वो एक टावर में रहती और उसको इस संसार की कोई केयर नहीं रहती। इसलिए कहती है कि काश मैं रूपांजल होती और मुझे किसी चीज़ की कोई फिक्र नहीं होती। लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, ट्रैंक्विल मतलब काम, एकदम शांत रहती। कहाँ पर? टावर में। टावर में एकदम शांत होकर अच्छे से रहती, मेरा जीवन अच्छे से बीतता। लेकिन आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, लेकिन मैं रूपांजल की तरह अपने बहुत सुंदर और सुनहरे बाल कभी भी टावर से नीचे नहीं करती कि उसमें कोई विच या जादूगर आके चढ़ जाए तो फिर उसकी ज़िंदगी फिर वहाँ पर कोई ना कोई उसको डांटने के लिए हो जाता। इसलिए वो कहती कि मैं रूपांजल होती, मुझे किसी चीज़ की केयर नहीं होती और मेरा जीवन जो है उस टावर में बहुत अच्छा बीतता।
लेकिन मैं अपने इतने सुंदर बाल कभी भी नीचे को नहीं करती ताकि कोई विच उसमें ना चढ़ के आ जाए। फिर से वो इमेजिन कर रही है कि काश मैं ऐसी जगह होती तो मेरी लाइफ ऐसी होती। नेक्स्ट लाइंस में अमांडा की माँ फिर उसको डांटती हैं, फिर से कहती हैं कि स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा। सल्किंग मतलब बी इन अ बैड मूड, तो उसको कहती है चुप रहो, शांत रहो, और स्टॉप मतलब बंद करो, दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, ये बैड मूड में रहना अब तुम बंद करो। यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम बहुत ही ज़्यादा मूडी हो गई हो। अमांडा, तुम अपने ही मन में रहती हो, मतलब तुम्हारा बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होता है, कभी खुश होती हो कभी दुखी होती हो। कि कितनी सारी डांट सुनने के बाद अमांडा थोड़ी सैड हो गई और वो कोई भी रिप्लाई नहीं कर रही, तो उसकी माँ उसको और ज़्यादा डांटती हैं। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, तुम ये सब करना यानी इन अ बैड मूड, अपने इस बैड मूड में रहना बंद करो अमांडा। यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम बहुत ज़्यादा मूडी हो गई हो अमांडा। एनी वन वुड थिंक, अब उसकी माँ फिर कहती एनी वन वुड थिंक, अगर कोई देखेगा तो सोचेगा दैट कि आई नेग्ड यू। अब नेग्ड मीन्स क्या होता है? नेग्ड मीन्स होता है टू कंटिन्यूसली कंप्लेन टू समवन हिज एंड हर बिहेवियर और टू आस्क हिम, मतलब लगातार किसी की गलतियों में लगातार कंप्लेन करते रहने को बोलते हैं नेग्ड। तो वो नेग्ड ही तो कर रही हैं उसकी माँ, बट इस बात को मानना नहीं चाहती हैं। वो बार बार कहती हैं कि ये करना बंद करो, ये करना बंद करो, तुम ऐसे करो, ऐसे रहो, ऐसे रहो, लेकिन उसको प्यार से नहीं समझा रही हैं। और अंत में कहती कोई देखेगा तुम इतने बैड मूड में हो, ऐसी रोई सी सूरत बना के बैठी हो, कोई देखेगा तो कहेगा मैं तुम्हें परेशान करती हूँ, जो कि ऐसा है। और ये सब माँ वो अपने लिए नहीं करी, वो अपनी बेटी को सोसाइटी में रहने के लायक बना रही, दूसरों की एक्सपेक्टेशन में खरी उतरने के लिए उसको सुधार रही, जो कि गलत है। बच्चों को सही या गलत समझाने के लिए पहले उनका तरीका समझिए। बार बार यदि आप उनकी मिस्टेक्स पॉइंट आउट करेंगे तो बच्चे इरिटेट होने लगते हैं और आपकी बातों पर ध्यान नहीं देंगे। तो ये थी पोएम अमांडा। आप लोग इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और इसे आपको पढ़ना है जिससे आपको ये समझ में आए कि कैसे हम अपने बच्चों के साथ रहें, और बच्चों को भी ये समझना चाहिए कि अपने माँ बाप की कही हुई बात को ध्यान में रखें। नेक्स्ट पार्ट में हम इस पोएम का सेंट्रल आइडिया डिस्कस करेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।